नमस्ते, जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। स्क्रीन के ऊपर आप हरियाणा के चौधरी छाजूराम जाट कॉलेज को देख रहे हैं। बताना चाहेंगे आपको कि ये कॉलेज इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि 112 शिक्षकों को अचानक तुरंत प्रभाव से बेदखल कर दिया गया है। बेदखल कर देने का पर यह हुआ कि इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है। फलस्वरूप शिक्षक जो हैं वो आंदोलन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। मामला चंडीगढ़ हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और शिक्षकों का ये कहना है कि बिना नोटिस दिए हुए, नोटिस पीरियड को जारी किए हुए सर्कुलर को हमें अचानक से निकाल दिया गया। बताना चाहेंगे आपको कि साथ ही साथ वहाँ के गणमान्य बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि ये कॉलेज चौधरी छज्जूराम ने इसे बनवाया था बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए ताकि समाज का सर्वांगीण विकास हो, लेकिन बार बार इस कॉलेज में राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहा, जिस कारण ये कॉलेज की ये हाल हो गई है कि कॉलेज के पास शिक्षकों को तनख्वाह देने के लिए भी बजट नहीं है। ये यहाँ जो शिक्षक जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उनकी सैलरी 15,000 रुपये है। बताना चाहेंगे कि इसके लिए उनको एमए करना है, नेट करना है, पीएचडी करना है, फिर इंटरव्यू देना है, तब उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो अंदाज़ा यहीं से लगा लीजिए कि हरियाणा में कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काबिज होने के लिए आपको इतना पैमाने पैरामीटर कसौटी पे कायम उतरना पड़ेगा क्वालिफिकेशन के साथ, तब आपको नौकरी मिलेगी। अब आप स्क्रीन पे ये साफ साफ देख रहे हैं कि कैंडल मार्च निकाला गया है। 2-3 दिन से ये लोग कॉलेज के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे बैठकर। फिर इन्होंने अपनी हक की मांग के लिए जितने भी शिक्षक हैं ये कैंडल मार्च कर रहे हैं। ये शिक्षक कैंडल मार्च अपने रोजगार और नौकरी के लिए कर रहे हैं। गैर लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी प्रक्रिया इसमें नहीं अपनाई और एक तरह से इनको जो हटाया गया है, जो 112 प्राध्यापक हैं जिसमें 70% महिलाएं हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं देखा जिस ढंग से इनको हटाया गया है। कुछ दिन पहले हरियाणा में 75% रोजगार में युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को आरक्षण देने का सरकार ने वादा किया था और ये कहा कि 15 जनवरी से इसे लागू कर दिया गया है। आप 75% रोजगार की बात कर रहे हैं अपने ही प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने की, और यहाँ पे आप ही के प्रदेश के युवा नेट जीआरएफ क्वालिफाई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, और सड़क पे ये कैंडल मार्च कर रहे हैं। इस कैंडल मार्च को देखने के बाद आप तय करिए कि आपने जो ठीक 1 महीने पहले दावा किया, लागू किया, वो दावा का दम कितना है और वो दावा यहाँ से गायब है। 112 शिक्षकों को निकाल देना इस बात को बताता है कि कॉलेज के पास बजट नहीं है। जब कॉलेज के पास बजट नहीं है तो आखिर कॉलेज की ये दुर्दशा, ये दयनीय स्थिति हुई तो कैसे हुई? इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, बार बार ये सवाल उठाए जाना चाहिए, लेकिन हम मानते हैं कि कुछ मीडिया चैनल इस सवाल को नहीं उठाएंगे। उनकी मजबूरी को हम और आप अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन बात यहाँ हमें और आपको समझने की नहीं है। बात यहाँ निकाले गए 112 प्रोफेसरों की है, असिस्टेंट प्रोफेसरों की। जिस तरीके से इनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलता, 2-2 महीने सैलरी के लिए इनको इंतज़ार करना पड़ता है। अब ऐसे में इनके ऊपर इस तरह की तलवार लटकेगी तो ये जाएं तो जाएं कहाँ, ये करें तो करें क्या? ये सब कुछ इस बात को बताता है, दर्शाता है कि हरियाणा में रोज़गार की स्थिति क्या है। 34% लोग हरियाणा में बेरोजगार हो चले हैं, और उसके बाद अगर इस तरीके से अध्यापकों को भी कॉलेज से निकाला जाएगा तो अब यहीं से सोच लीजिए कि शिक्षा का हरियाणा में स्तर क्या बचेगा। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।